नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरटीआई कानून की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने सीधे तौर पर मोदी सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है 6 साल बीत गए, मोदी ने फाइल लटका रखी है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर आरटीआई कानून को खत्म करने का आरोप लगाया है, आइए जानते हैं। जयराम रमेश का मुख्य आरोप है कि मोदी सरकार ने सुनियोजित तरीके से आरटीआई कानून को कमजोर किया है, जो देश के हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है। उन्होंने इसके लिए दो बड़े कानूनी बदलावों का जिक्र किया है। रमेश के मुताबिक इन संशोधनों ने केंद्रीय सूचना आयोग को दंतहीन बना दिया है। पहले सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन तय था, लेकिन अब ये केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। इससे सीआईसी की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा असर पड़ा है। कांग्रेस नेता ने इन नए कानूनों को आरटीआई के लिए अंतिम मृत्यु की घंटी बताया है। उनका कहना है कि इसकी धारा 44(3) आरटीआई की उस महत्वपूर्ण धारा को खत्म कर देगी जो व्यापक जनहित में व्यक्तिगत जानकारी को उजागर करने की अनुमति देती थी। अब भ्रष्टाचार जैसे मामलों में भी निजी जानकारी बताकर पारदर्शिता से बचा जा सकता है। अब समझते हैं उस सनसनीखेज बयान को। 6 साल बीत गए, मोदी ने फाइल अटका रखी है। ये बयान सीधे तौर पर जयराम रमेश द्वारा 17 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से जुड़ा है। उन्होंने उस याचिका में मोदी सरकार द्वारा किए गए आरटीआई संशोधन 2019 को चुनौती दी थी। उनका आरोप है कि करोड़ों भारतीयों के सूचना के अधिकार से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण मामला पिछले करीब 6 सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों इस मामले पर सुनवाई में इतनी देरी हो रही है। जयराम रमेश ने दावा किया है कि सरकार आरटीआई को कमजोर इसलिए कर रही है क्योंकि इस कानून ने कई बार सरकार के दावों की पोल खोली है। उन्होंने ऐसे 5 बड़े खुलासे गिनाए हैं जो आरटीआई के कारण संभव हुए हैं। पहला, पीएम मोदी की डिग्री। आरटीआई ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी मांगने पर विवाद खड़ा कर दिया। दूसरा, फर्जी राशन कार्ड। आरटीआई ने पीएम के करोड़ों फर्जी राशन कार्ड के दावे को गलत साबित किया। तीसरा, नोटबंदी। आरटीआई से पता चला कि नोटबंदी से 4 घंटे पहले आरबीआई ने माना था कि इससे काले धन पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। चौथा, आरटीआई के जरिए जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वालों की सूची मांगी गई थी जो पीएमओ को दी गई थी। पांचवा, काला धन वापसी। आरटीआई से खुलासा हुआ कि ना तो काला धन वापस आया और ना ही खातों में 15 लाख रुपए जमा हुए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई देश में सूचना का अधिकार कमजोर हो रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर सुनवाई होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।